हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा जो कॉन्टिनेंट है या जिस महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, तो यूरोप कॉन्टिनेंट हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हम लोग इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों। जैसे कि हम बात करें, हमने यूरोप कॉन्टिनेंट में सारे देश देख लिए, कौन सा कहाँ पर है, जैसे फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या उनकी कैपिटल क्या है या उनमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा दोस्तों, यूरोप के इंपॉर्टेंट माउंटेन पढ़ लिए हम लोगों ने, यूरोप के इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लिए हम लोगों ने, इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट माउंटेन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड पढ़ लिए यानी घास के मैदान पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर सॉरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चे अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो गल्फ है यानी जो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट गल्फ है उनको हम लोग ने किया था। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको गल्फ ऑफ बोथेनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने बहुत सारी गल्फ आपको कल पढ़ाई थी। ठीक है, आज हम लोग जो यूरोप में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है यूरोप की महत्वपूर्ण जल संधियां यानी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की महत्वपूर्ण जल संधियां यानी स्टेट। मैं बता दूं, स्टेट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ का तो ये दोस्तों फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। इनमें से हर कॉन्टिनेंट के किसी ना किसी कॉन्टिनेंट से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन स्टेट से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है इसको और मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को बस करना क्या है कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, आराम से करें और पिछली क्लासेस आपको कर लेनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, इससे देखो आज मैं बात करूं तो आज यूरोप कॉन्टिनेंट की 12वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कल तक 11 क्लास कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए आज जुड़े हैं तो वो पीछे की क्लास देख लेंगे, लेकिन आज भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। ठीक है, बस आपको ये क्लास करने के बाद पिछली सारी क्लासेस देख लेनी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि मैं यहां पर आपको डायग्राम के साथ बनाऊंगा, इसीलिए मैंने देखो डायग्राम यहां पर बना दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, और आप लोग बस जो मैं जैसा कराऊंगा, जैसा मैं लिखूंगा, आपको एज इट इज वैसा लिखते चलना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो हम लोग आप पहले हेडिंग डालेंगे सॉरी, यूरोप कॉन्टिनेंट की, है ना, इंपॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे। हिंदी वाले डालेंगे हेडिंग, इंग्लिश वाले इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट, और हिंदी में लिखेंगे बच्चों यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण जल संधियां। महत्वपूर्ण जल संधियां कैसे लिखेंगे तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आप पहले समझिए। ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों स्टेट यानी जल संधि। अगर मैं आपको इसका हिंदी बताऊं, जैसे जल संधि ऐसे लिखा होता, जल संधि। ठीक मेरे बच्चों, तो अगर हिंदी के टर्मिनोलॉजी देखें तो ये दो शब्दों से बना है, जल एवं संधि। जल संधि दो शब्दों से बना है, इसकी हम लोग थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं इसका, ताकि हमें बेस्ट समझ में आएगा कि क्या होता है जल संधि। ठीक है, तो आप देखिए ये जो जल संधि मेरे बच्चों, ये जो है ये दो टर्मिनोलॉजी से बना है, जल एवं संधि, यानी दो शब्द हैं। क्या क्या है, एक तो जल यानी वाटर है दोस्तों, यानी वाटर है, और दूसरा जो है वो है संधि। यानी संधि मतलब क्या होता है, अगर मैं शब्द सही बोलूं तो इसका मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब क्या होता है, यानी दोस्तों कनेक्ट करना, यानी कनेक्ट करना, या कह सकते हैं प्लस। ठीक है, अगर सही टर्मिनोलॉजी में जाएं तो प्लस। ठीक है, तो ये सारे शब्द होते हैं संधि के। संधि में दोस्तों जोड़ना, कनेक्ट करना, प्लस, ये सारी चीजें आती हैं। और जल मतलब वाटर। तो आप देखिए इसके टर्मिनोलॉजी देखिए, जल की संधि करना, शब्द को तोड़ के पढ़िए, जल की संधि करना, यानी दो कोई वाटर बॉडी होगी। ठीक है, अब संधि किसकी होती है, दो जल वाटर बॉडीज की संधि होगी। देखो जल है तो जल की संधि कैसे करेगा, एक जल को तो बनाएगा नहीं, यानी दो कोई वाटर बॉडी होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश सी है, तो ये इंग्लिश चैनल, ये क्या है, दो वाटर बॉडीज हो गई, यानी दो
अलग अलग वाटर दोस्तों एक बॉडी है, ठीक है। अब दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करेगी उसी को जल संधि बोलते हैं। तो जल संधि क्या होती, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली जल राशि होती है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज को या दो जल राशि को कनेक्ट करने वाली एक जल राशि होती है, एक, ठीक है, एक वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जल संधि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती, और दूसरी इसी में और समझेंगे, और ये क्या करती, दो लैंडफॉर्म्स यानी दो स्थल खंडों को अलग करेगी, यानी इसको क्या करेगी, अलग करेगी, मतलब सेपरेट करेगी, यानी तो सेपरेट करेगी, यानी डिवाइड करेगी, ठीक है। तो जल संधि जो होती है दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो स्थलखंडों को सेपरेट करती है, डिवाइड करती है, ये इसकी डिफिनेशन होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जल संधि, देखो जल की संधि करा रहे हैं यानी दो जल को जोड़ रहा है, ठीक, इस चीज को समझना है आपको। तो जल संधि का मतलब समझ में आ गया कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो स्थलखंडों को अलग करती है, उसी को जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जल संधि मतलब क्या होता है। चलिए हम अब आगे बात करेंगे बच्चों, एक एक जल संधि को पढ़ते चलेंगे, और हम लोग डायग्राम में, इसीलिए देखो मैंने मैप बनाया है, इसीलिए क्योंकि आपको मैं एक एक डायग्राम में दिखाता चलूंगा, और जिनके पास है मैप वो मैप खोल के रख लेंगे अपने सामने। एटलस जिसके पास है, एटलस जिसके पास भी है वो यूरोप का एटलस का खोल के पॉलिटिकल वाला खोल कर अपने सामने रख लेंगे, तो आप लोग को दिखाई पड़ेगा। और मैं जो जो जहां पे दिखाऊंगा आपको वैसे देखते चलना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे हाँ देखो ये मैं एक सेकंड दिखाता हूं खोल के, ये देखिए जैसे ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये सॉरी बच्चों, जैसे ये यूरोप कॉन्टिनेंट को है तो इसको खोल के ऐसे रख लेना अपने सामने। मैं जो चीजें आपको दिखाऊंगा आपको वहां पर देखते चलना है, और उसको अपने पेन से आपको उसको गोल करते चलना है, सर्किल करते चलना, ताकि दोबारा जब आप पढ़ें तो आपको हमेशा दिखाई पड़े कहां पर है, ठीक है। तो चलिए देखो हम जल संधि में, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन, देखो जल संधि में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आपको सीधे बताता हूं। पहले क्वेश्चन पे मुद्दे पाते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैं पानी पी लो दोस्तों, खांसी आ रही है। तो जल संधि में देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताऊं। जल संधि में क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, कैसे, एक तो आपसे पूछा जाएगा, कोई भी जल संधि दी होगी तो पूछेगा किन दो वाटर बॉडीज या किन दो जल राशियों को जोड़ती है, किन दो जल राशियों को जोड़ती है ये जल संधि, ये पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है किन दो स्थल खंडों को अलग करती है, यानी किन दो देशों को अलग करती है, और किन दो सागरों या महासागर या किन दो समुद्रों को, या कोई इंग्लिश चैनल या कुछ भी होगा, कोई चैनल या कोई वाटर बॉडीज होगी, तो मतलब कौन सी दो जल राशि को कनेक्ट कर रही है, क्वेश्चन तो ये आ सकता है। और कौन से दो स्थलखंडों यानी कौन से दो देशों को अलग कर रही है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन की दो ही टेंडेंसी है, या तो जल राशि कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन आएगा, यानी किन दो जल राशि को जोड़ रही है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे नॉर्थ सी है या इंग्लिश सी है, तो दो जल राशियां हैं। अब यहां पर अगर कोई जल संधि होगी तो वो क्या करेगी, इन दोनों को जोड़ रही है, लेकिन कनेक्ट अगर देखोगे तो इन दोनों को डिफरेंट कर रही है, क्योंकि देखो यहां पर गैप है, तो यानी इन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो यानी यूके एंड फ्रांस, यानी कोई दो लैंड फॉर्म्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, तो आपको उसी को ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक बच्चों। तो चलिए हम शुरू करेंगे नॉर्थ से, इधर से पढ़ना शुरू करेंगे और ऐसे करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, जो फर्स्ट जल संधि है मेरे बच्चों उसका नाम है डोवर जल संधि, लिखते चलेंगे, और फिर मैं आपको इसको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, चलिए हिंदी में लिख रहा हूं, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, ठीक है मेरे बच्चों, हिंदी में लिख दे रहा हूं डोवर जल संधि, ठीक है। डोवर जल संधि ये है कहां पर, तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब मैंने क्या बताया कि ये किसी दो जल राशि को जोड़ रही होगी, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये है कहां पर बच्चों। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो यूके एंड फ्रांस, इनके बीच में यहां पर डोवर जल संधि, यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहां पर आपको बना दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूं। तो ये क्या यहां पर है, ठीक है बच्चों। यूके में आप अपने देखेंगे, आप अपने मैप में एटलस में देखेंगे, और जिनके पास नहीं है वो यहां देखेगा यार, फ्रांस एवं यूके के बीच में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर डोवर जल संधि है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, डोवर जल संधि है यहां पर, तो देखिए किन किन को जोड़ रहा है, तो देखिए इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है। तो अगर आप लिखना चाहें यहां जल संधि, लिखते चलेंगे मेरे साथ, यह जल संधि, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ऐसे इंग्लिश चैनल को आप इंग्लिश चैनल ही लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश चैनल तथा
तथा उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी या उत्तरी सागर तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो किनको जोड़ रही है, तो हमने क्या बताया, दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती यानी जोड़ती है, तो ये है ना। तो आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इट कनेक्ट्स बाय नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल, इट कनेक्ट बाय नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल, ठीक है बच्चों, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड में फिर क्या करेगी, मैंने क्या बताया, ये कोई भी जल संधि कोई दो स्थलखंडों को अलग कर रही होगी। तो देखिए स्थलखंड कौन कौन से हैं, यहां पे देखिए यूके है ऊपर, ये फ्रांस है। तो ये फ्रांस एवं यूके को दोस्तों क्या कर रही है, अलग कर रही है। कई बार क्वेश्चन आया कि डोवर जल संधि है किन दो स्थलखंडों को, किन दो देशों को अलग करती है, तो याद रखिए यूके एवं फ्रांस के मध्य में, तो यानी लिख सकते हैं यह जल संधि, ऐसे लिखेंगे यह जल संधि यूके, ऐसे लिख लेंगे यूके एंड और फ्रांस, यूके को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये दो जो डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल एवं नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है और यूके एंड फ्रांस को डिवाइड कर रही है या सेपरेट कर रही है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, इट सेपरेट बाय यूके एंड फ्रांस, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट सेपरेट बाय या इट डिवाइडेड बाय यूके एंड फ्रांस, ठीक है। तो डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल एवं नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है एंड यूके एंड फ्रांस को अलग कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो दोनों चीजें क्लियरली है, समझ में आ गया। मैंने 2-3 बार रिवाइज करा दिया, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। तो चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बाद, देन नेक्स्ट जल संधि की बात करेंगे, ठीक है। समझते चलना, देखो मैं एक ही दो जल संधि को 2-3 बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप अपने में मन में बोलेंगे आपको भी याद हो जाएगा। जब 2-3 बार किसी चीज को बार बार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें दिमाग में याद होने लगेंगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसे ही मैप में देखते चलेंगे तो आपको वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए जल संधि पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले मैंने आपको सी लोकेशन पढ़ाई, सारे चैनल्स पढ़ाए, सारे गल्फ्स पढ़ाए, सब मैंने पहले क्लास में करा चुका हूं। मैं कल मैंने आपको गल्फ्स पढ़ाई थी, उससे पहले मैंने आपको सी पढ़ाई थी, ठीक है। तो आप सोचिए मैंने ये सब क्या कर रहा था, मैं आपका एक बेस तैयार कर रहा था कि जब मैं स्ट्रेट पढ़ूंगा तो आपको पता होगा कि नॉर्थ सी कहां पर है, इंग्लिश चैनल कहां पर है। मैं बोलते ही आपके दिमाग में कनेक्ट करेगा। जो भी पुराने बच्चे उनको तो बहुत एकदम स्मूथली समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा। लेकिन हो सकता है जो बच्चे नए आज पहली बार जुड़े होंगे उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये सब उनको पता ही नहीं कि कहां पर, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पीछे पूरा बेस कंप्लीट करा चुका हूं। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए सेकंड जो स्टेट है, मैं आप इसको भी मिटा दे रहा हूं, तो यहां पर हम लोग 2-2 स्टेट कर सकेंगे एक साथ, तो हम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अब सेकंड स्टेट की, ठीक है। सेकंड मेरे बच्चों स्टेट जो है आपको मिलेगा आपको देखो यहां पर हम स्टेट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिब्राल्टर स्टेट जो है मैंने जब आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब मैंने यहां पर जिब्राल्टर स्टेट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। क्योंकि जब मैं आपको, ठीक है, तो यहां पर मैं जिब्राल्टर स्टेट नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं सीधे यहां पर आ रहा हूं, क्योंकि अब यहां पर कोई स्टेट आपको नहीं है, आपको यहां पर एक स्टेट दिखेगी। दूसरी जो स्टेट है उसका नाम है, सेकंड जो स्टेट है स्टेट ऑफ यानी बोनीफेसियो की जल संधि, बोनीफेसियो की जल संधि, ठीक है। सेकंड जो है बोनीफेसियो की जल संधि, क्या लिखेंगे इसमें हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे स्टेट ऑफ बोनीफेसियो, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो, ठीक है, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। तो ये है, हमको इसके बारे में जानेंगे। तो स्टेट ऑफ बोनीफेसियो मैं आपको दिखाता हूं है कहां पर बच्चों। तो बच्चों ये है यहां पर, देखिए ये जैसे ये क्या है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं छोटा सा, यहां पे लिख दे रहा हूं ये भूमध्य सागर है, ठीक है मेरे बच्चों, ये भूमध्य सागर है। और पूरे में इस तरीके से ये देखेंगे तो पूरा ये भूमध्य सागर अपने एटलस में आपको दिख रहा हो। तो यहां पर ये जल संधि है, कहां पर, यहां पर जो बोनीफेसियो जो स्टेट है, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो है वो यहां पर है।
यहां पर। अब यहां पर एक को आपको दो चीजें बहुत ध्यान से रखना है। यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोनिफेसियो में, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किस महासागर को कनेक्ट कर रही है, किस बॉर्डर, क्यों? क्योंकि और एक ही महासागर है यहां पर, है तो छोटे छोटे टेरेनियन है, लिगुरियन सी है, लेकिन उनका काम नहीं है, क्योंकि यहां पर जो भूमध्य सागर है उसमें ये जल संधि है। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन दो स्थल खंडों को अलग करें, यानी बोनिफेसियो जो जल संधि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा वो पूछा जा सकता है ये किस सागर में है, तो आपको बताना है भूमध्य सागर में है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किन दो स्थल खंडों को डिवाइड कर रही है, अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे यहां पर जो ये मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं, ये जो दोस्तों ये जो है ना, ये आइलैंड है और ये भी दोनों आइलैंड है। ये जो ऊपर का जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड इसका नाम है कोर्सिका आइलैंड। क्या नाम है? कोर्सिका आइलैंड। ठीक है, मैं भी लिख दूंगा यहां पर। और इसका जो नाम है ये है सार्डिनिया आइलैंड। कौन सा है? सार्डिनिया। ठीक है, सार्डिनिया आइलैंड, आई लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये दो आइलैंड है, कोर्सिका आइलैंड और सार्डिनिया आइलैंड। और एक चीज यहां पे ये भी याद रखना कि ये जो कोर्सिका आइलैंड मैंने कहां पढ़ाया था, जब मैं आपको फ्रांस पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको फ्रांस में पढ़ाया था कि सार्डिनिया जो कोर्सिका आइलैंड है वो फ्रांस का पार्ट है। तो यानी ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये फ्रांस हो गया। इसका मतलब भाई ये जब सार्डिनिया जो कोर्सिका आइलैंड है वो फ्रांस का है, तो यानी इसका मतलब ये फ्रांस का स्थलखंड है। और ये क्या है दोस्तों? सार्डिनिया आइलैंड जो है, सॉरी कोर्सिका जो है फ्रांस का है, और सार्डिनिया जो है वो इटली का है, वो इटली का आइलैंड है। मैंने पढ़ाया है सब पीछे। तो सार्डिनिया एवं इटली, तो आपको दो चीजें इसमें देखो, दो कनेक्ट चीज में लिखाऊंगा। आपसे कभी अगर आइलैंड के बारे में इसमें पूछा जाता है तो कोर्सिका आइलैंड एवं दोस्तों क्या करती है, सार्डिनिया आइलैंड को ये डिवाइड करती है, अलग करती है। तो लिखेंगे, चलिए ये क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये है जल संधि, ये है जल संधि, जल संधि कोर्सिका आइलैंड, कोर्सिका आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप। ठीक है, कोर्सिका आइलैंड एंड सार्डिनिया आइलैंड, सार्डिनिया आइलैंड को अलग करती है, अलग करती है। ठीक है, यह जल संधि कोर्सिका आइलैंड एंड सार्डिनिया आइलैंड को अलग करती है। देखो दो आइलैंड थे, दोनों को मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है मेरे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है देश के बारे में, क्योंकि ये जो मान लो जी कोर्सिका जो आइलैंड है ये फ्रांस का है, तो आपको वो आइलैंड ना देके वो आपको दो देश दे दे, क्योंकि ये कोर्सिका आइलैंड जो है फ्रांस का है, ये सार्डिनिया जो वो इटली का है। तो आपको डायरेक्ट आइलैंड ना देकर वो कहेगा कि जो बोनिफेसियो जो स्टेट है वो फ्रांस एवं इटली को अलग करता। तो ये भी सही है, क्योंकि आइलैंड तो है उन दो देशों के ना, तो इसीलिए हमको क्या करना है बच्चों, हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, हमको ये भी याद रखना है। तो लिखना है ये, अब हम लोग देश में लिख लेते हैं। तो यह जल संधि लिखेंगे, यह जल संधि, देखो बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं, रीजन यही है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पकड़ना है। यह जल संधि, यह जल संधि फ्रांस को इटली से अलग करती है। ठीक है, इटली से अलग करती है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, अलग करती है। ठीक है, देश दे दे तो आपको फ्रांस में इटली दे सकता है, आइलैंड देगा तो कोर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड दे देगा। ठीक है, तो ये भी याद हो गया, ये भी चीजें आपको कन्फर्म समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने आपको बोनिफेसियो स्टेट के बारे में ये बताया कि जो बोनिफेसियो स्टेट जो है वो कोर्सिका आइलैंड एवं सार्डिनिया आइलैंड को अलग करती, यानी कोर्सिका द्वीप और सार्डिनिया द्वीप को अलग करती। और अगर आप देश में पूछा जाए तो यह जल संधि फ्रांस को इटली से अलग करती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपसे भविष्य में बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक मेरे बच्चों, चलिए हम आगे बात करेंगे। आप बोनिफेसियो के बारे में आप समझ गए। ठीक है, इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, क्योंकि कोई है नहीं पास में। ये है कहां पर? तो ये भूमध्य सागर में, इसलिए इसके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा किन वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है। इसमें क्वेश्चन डिवाइडिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट इसके बाद हम बच्चों आएंगे, तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो स्टेट, वो है मेसिना की जल संधि।
हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, मेसिना की जल संधि। इंग्लिश भी लिख दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। की जल संधि इंग्लिश में क्या होगा, मेसिना स्ट्रेट, ठीक है, मेसिना स्ट्रेट, ठीक। स्टेट ऑफ मेसिना या मेसिना स्ट्रेट, कोई भी लिखना चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि है कहां पर। ये मेरे बच्चों ये आपको कहां मिलेगी, तो ये आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। मैं अब ये सार्डिनिया आइलैंड को इस यहां पर थोड़ा मिटा लूं, क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते चलेंगे। यहां पर देखिए ये जो स्ट्रेट है आपको यहां पर मिलेगी, कहां, ये देखो इटली है, इटली का जो निचला भाग है ये बूट की शेप का, लड़कियों का देखो बूट देखा है, बूट का नीचे लड़कियों का वो जो नीचे होता है, उसी शेप में देखो आपको ये इटली का ये दिखेगा। उसी में दोस्तों यहां पर ये देखिए, ये कौन सा, ये जो है ये सिसिली द्वीप है, और ये है किसका, ये भी इटली का ही है, ये सिसिली द्वीप है, और सिसिली के ऊपर ये इटली का मेन भाग है, ठीक है। तो ये इटली का जो मेन भाग और सिसिली द्वीप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको मेसिना स्ट्रेट मिलेगी, ठीक है। मेसिना स्ट्रेट देखो दिख रहा है ना सारा कुछ क्लियरली, क्योंकि आपको समझ में सारी कुछ आनी चाहिए चीजें, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लिख रहा हूं लग रहा, ठीक है, मेसिना स्ट्रेट, ठीक। अगर आपको यहां पर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो दिख रहा होगा, मेसिना स्ट्रेट यहां पर है। तो ये जो मेसिना स्ट्रेट यहां पर है, तो इसका अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर आपको मेसिना स्ट्रेट की यहां पर आपको एक सी दिख रहा होगा, आप देखेंगे यहां पर, तो आपको यहां पर टेरेनियन सी दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों मेरे, टेरेनियन सी। और यहां पर आपको आयोनियन सी दिख रहा होगा, आयोनियन सी मैं लिख दूं, देखो यहां पर आपको मिलेगा आयोनियन सी, IONION, आयोनियन सी, ठीक है मेरे बच्चों। और यहां पर आपको टेरेनियन सी मिलेगा, कहां पर, यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे नहीं, ठीक है, टेरेनियन, ठीक है। यहां पर आपको इस तरीके टेरेनियन सी मिलेगा, ठीक है। ये टेरेनियन सी और आयोनियन सी को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है देखो दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले कनेक्ट वाला लिख लेते हैं। तो देखो ये सी है और एक ये दूसरा सी, तो ये दो सी को कनेक्ट कर रहा है, किसको, टेरेनियन सी और आयोनियन सी को कनेक्ट, कौन सी, मेसिना स्ट्रेट। तो आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह जल संधि, यह जल संधि, यह जल संधि, जल संधि टेरेनियन, ऐसे लिखेंगे टेरेनियन, टेरेनियन सागर तथा आयोनियन, आयोनियन सागर को जोड़ती है, को जोड़ती है, आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो टेरेनियन सी आयोनियन सी को कनेक्ट कर रही है, देखिए अब दो वाटर बॉडीज को मैंने बताया कनेक्ट करी, तो किसको, टेरेनियन सी और इसको, और ये डिफरेंट यानी अलग किसको कर रही है, तो है ना, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट कनेक्ट बाय टेरेनियन सी इट कनेक्ट बाय टेरेनियन सी एंड आयोनियन सी, ठीक है, यानी किनको जोड़ रही है, तो आपने ये भी समझ लिया। चलिए अब ये किसको डिवाइड कर रही है, यानी किसको अलग कर रही है, दो स्थलखंडों को। तो देखिए ये इटली का मेन भाग है, ये जो है ये पूरा इटली का मेन भाग, देखो मैंने यहाँ पे इटली लिखा हुआ है, ये इटली का मेन भाग है, और ये इटली का ही आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड का नाम है सिसिली आइलैंड। क्या नाम है इसका, सिसिली आइलैंड, ठीक है। यहीं पे मैंने जब आपको माउंटेन पढ़ा रहा था, तब मैंने यहाँ पे माउंट एटना पढ़ाया था आपको, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, पढ़ाया था मैंने। आप पर्वत वाला जो पार्ट देखेंगे उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिसिली द्वीप है और ये मेन इटली है, मेन इटली और सिसिली द्वीप के बीच में है, ये क्या है, अलग कर है। तो ये दो आइलैंड यानी मेन इटली को और सिसिली द्वीप को अलग कर रही है, ठीक है। तो आप बस इतना लिख लीजिए कि यह जल संधि, यह जल संधि, यह जल संधि, ठीक है, इटली को सिसिली से, सिसिली द्वीप से अलग करती है,
से अलग करती है। ठीक है, तो यह जल संधि इटली को सिसिली द्वीप से अलग करती है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना, बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लोकेशन याद रखनी, किन दो ओशियन को कनेक्ट कर रही है और किन दोनों को अलग करी। हालांकि इटली का ही दोनों पार्ट है, ये सिसिली द्वीप भी इटली का ही है और ये मेन इटली है, लेकिन इसको लिख लीजिए ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे ये चीजें। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये भी हो गया, हमने 3 स्टेट पढ़ लिए अभी तक। ठीक है, तो चलिए अब देन हम इसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे हमको कौन सी देखना है, चलिए। ठीक, थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा आपको, क्योंकि हो सकता है दिख ना रहा हो। चलिए, तो हम बात करेंगे, अब यहां पर आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो ओंटारो, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ओंटारो, ओंटारो जल संधि, ओंटारो जल संधि। ठीक है, इसमें क्या है, ओट्रांटो होगा, सॉरी एक सेकेंड, ओंटारो नहीं हो, ओट्रांटो, ओट्रांटो। ठीक है, स्टेट, ओट्रांटो स्टेट। ठीक है, टा देखो, हिंदी में मेरे यही दिक्कत हो जाती, इसमें एक तो एक से शब्द होते हैं ना, क्योंकि ये इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ ओट्रांटो। ठीक है, इंग्लिश में ही मुझे यहाँ पे यूरोप के, या मैं जो अमेरिका कॉन्टिनेंट में, या मैं जितने भी मैं पढ़ाता हूँ आपको इंग्लिश में ही लिखा दो, क्योंकि यहाँ के शब्द इंग्लिश में है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश की है, तो वो शब्द भी ऐसे चुनते हैं कि वहाँ पर इंग्लिश से ही अच्छा लगेगा, हिंदी का लिखेंगे तो नहीं समझ में आता। तो ओट्रांटो जल संधि, ठीक है, ओट्रांटो स्टेट, ये है कहाँ पर मेरे बच्चों, तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। ये बच्चों मेरे, ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है ओट्रांटो स्टेट। आप देखेंगे ये इटली है, इटली का जो बूट वाला सेब है, और इसके यहाँ पर अल्बानिया एक देश होगा, अल्बानिया और इटली के बीच में है ये स्टेट, आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और देखना है। ठीक है, मेडिटेरेनियन को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपको एक सी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक सी दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको सी दिख रहा होगा, एड्रियाटिक सी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एड्रियाटिक सी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सी दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूँ, यहाँ पर आपको एक सी दिख रहा होगा, एड्रियाटिक सी। ठीक है, एड्रियाटिक सी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एड्रियाटिक सी एवं आयोनियन सी के को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। देखिए, एक सी ये है, एड्रियाटिक सी हो गया, नीचे आयोनियन सी है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। यानी मैंने क्या बताया, कोई भी स्टेट होगी, दो बॉर्डर बॉडीज को कनेक्ट करेगी, तो कनेक्ट किसको कर रही है, तो एड्रियाटिक सी एवं आयोनियन सी को। ठीक है बच्चों, एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी को, कौन सा, ओट्रांटो जो स्टेट है। तो पहले हम लोग कनेक्ट वाला लिख लेते हैं। ठीक है, देखो दिखना वही है, जो दिखेगा वही लिखना है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं कि जो चीज आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो ये लिखेंगे, या जल संधि, या जल संधि एड्रियाटिक सागर को, ठीक है, आयोनियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यह जल संधि एड्रियाटिक सी को, सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या जल संधि एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी को आपस में जोड़ती है, एफसी भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज कोई भी लिख लीजिए, बात वही है। तो इट्स कनेक्ट बाय एड्रियाटिक सी एवं आयोनियन सी, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट कनेक्ट बाय एड्रियाटिक सी एवं, मैंने देखो इंग्लिश में लिख दिया एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी। अब देखो ये अलग किसको करें, तो देखो ये इटली है, यहां पर एक देश आपको दिखेगा अल्बानिया। अब अपने पॉलिटिकल वाले जब पार्ट में देखेंगे उसके यूरोप के, तो यहां पर आपको एक देश दिखेगा अल्बानिया। अल्बानिया की मैंने आपको कैपिटल पढ़ाई थी तिराना, याद होगा शायद, पुराने बच्चों को याद होगा, मैंने तिराना कैपिटल पढ़ाई थी यहां पर। तो अल्बानिया एंड इटली को ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, यानी डिवाइड कर रही है। तो फिर लिखेंगे डिवाइड वाला कौन सा पोर्शन होगा, तो डिवाइड में लिखेंगे, यह जल संधि, यह जल संधि, ठीक है, इटली को
इटली को अल्बानिया से अलग करती है। ठीक है मेरे बच्चों, से अलग करती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको, दोनों चीजें याद रखिए। देखो मैंने देखा, फिर से देख लीजिए, ये क्या है, ये ओट्रांटो स्टेट है, सॉरी, ये क्या करे, एड्रियाटिक सी एवं आयोडीन सी, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं, इनको जोड़ रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो आपने 4 स्टेट लिख ली, 1 2 3 4। ठीक है, देन इसके बाद हम और आगे चलते हैं। लिखने के बाद हमें बताइए, हम मिटाते हैं इसको। चलिए मिटा लें आगे। चलिए देखो, एटलस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, विदाउट एटलस या विदाउट मैप पढ़ना बेवकूफ़ी है बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ बार बार। ठीक है, क्योंकि आपको बिना मैप के दोस्तों समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो संधि है उसका नाम है बोस्पोरस। थोड़ा सा नीचे लिखूँ, अदरवाइज क्या होगा, बोस्पोरस स्टेट, बोस्पोरस स्टेट। ठीक है, बोस्पोरस जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, बोस्पोरस स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये है कहाँ पर, तो हम आपको दिखाते हैं, ये है यहाँ पर। देखिए मैंने जब आपको सी पढ़ाई थी, देखो आप यहाँ पर, आपको पिछली क्लास काम आने वाली है। जब मैंने आपको सी पढ़ाई थी तो यहाँ पर देखो कौन सा सी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ब्लैक सी, ये जो है मैंने दिखाया, ये ब्लैक सी है। ठीक बच्चों, ये ब्लैक सी है। तो मैंने जब लास्ट क्लास में जब आपको सी बढ़ाया था, इससे सेकंड लास्ट, कल की क्लास से परसों वाली जब आप क्लास देखेंगे तो उसमें आपको लिखा होगा कि इंपॉर्टेंट सी, ठीक है, हेडिंग करके आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको सी के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्लैक सी पढ़ाया था, और यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं जहाँ पर आपको रेड कर रहा हूँ, ये जो भाग, यहाँ पर जो मैं आपको रेड भाग कर रहा हूँ, ये जो रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको एक सी पढ़ाया था, मरमरा सी। आप अपने एटलस में भी देखेंगे, देखो टर्की दिख रहा है, टर्की के दोस्तों, ये भी टर्की का ही पार्ट है और ये भी टर्की ही है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि जो तुर्की है, वो तुर्की जो है यूरोप में तुर्की दोस्तों क्या है, देखो 2 कॉन्टिनेंट में, रसिया और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में जिनका वास है, यानी वो उनका कुछ भाग यूरोप में भी आता है, उनका कुछ भाग एशिया में भी आता है। तो इसी तरह टर्की यानी तुर्की जिसको हिंदी में बोलते हैं, और रसिया, ये दोनों के भाग दोस्तों क्या है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो देखो इसका ये वाला भाग जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में चला जाता है, और ये वाला भाग जो है, इसका मेजर पार्ट तो दोस्तों एशिया में है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला पार्ट देखो मैंने डिफरेंट बनाया, इसे अलग कर दिया है। तो ये वाला भाग जो यूरोप में, तो टर्की के बीच में यहाँ पर आप एक कुछ छोटा सा सागर दिख रहा होगा, उसका नाम है मरमरा सागर, और ये ब्लैक सी है। और मरमरा सागर और ब्लैक सी के पास यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये चीज, यहाँ पर आपको ये बोस्पोरस जो स्टेट है वो दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये जो है बोस्पोरस स्टेट दिखेगी। दिख गई आपको एटलस में, आपको नहीं दिखी तो वो ये लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कौन सा सी है, तो ये मरमरा सी है। ठीक है, ये मरमरा सी जो रेड से मैंने बनाया, ये ब्लैक सी है। और यहाँ पर जो बीच में इस यहाँ पर जो है वो है क्या है, ये आपको कौन सी स्टेट दिखेगी, तो ये आपको दोस्तों बोस्पोरस स्टेट दिखेगी। तो अब आपको दिख रहा होगा किसको कनेक्ट कर रही है, तो देखिए मरमरा सी एवं ब्लैक सी को कनेक्ट कर रही है, और किसको, कहां पर है, ये टर्की में। अलग किसको कर रही है ये नहीं दिखना है, अलग अगर आप लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि ये एशिया को यूरोप से अलग कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, या यूरोप को एशिया से अलग कर रही है, ये भी लिख सकते हैं आप। देखियो समझो ना, ये देखो टर्की का ये यूरोप वाला पार्ट है, मैं कह रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। ये देखो यूरोप का, टर्की का यूरोप वाला पार्ट है, और ये टर्की का एशिया वाला पार्ट है। तो यूरोप भाई अब टर्की में है, लेकिन पार्ट तो दोस्तों ये क्या है, एशिया का, ये यूरोप का पार्ट है, ये एशिया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यूरोप को एशिया से अलग कर रही है, बहुत इसीलिए तो इस स्टेट के बारे में पूछा जाता है। देखो 2-3 स्टेट मैं आपको बताऊं, जैसे डोवर स्टेट, बोस्पोरस स्टेट, और यहीं पर मैं आपको कर्च स्टेट पढ़ाऊंगा। ये तीनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले कनेक्ट वाला लिख लेते हैं। तो यह जल संधि लिखेंगे, यह जल संधि, यह जल संधि, ठीक है, क्या कर रही है, काला सागर को, काला सागर यानी काला सी को, काला सागर को, काला सागर को मरमरा सागर, मरमरा सागर
से जोड़ती है। यह जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है। इट कनेक्ट बाय ब्लैक सी एंड मरमरा सी, इट कनेक्ट बाय ब्लैक सी एंड मरमरा सी। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने मरमरा सी देख लिया। सेकंड मैंने क्या बताया, ये किसको डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड देखिए मैंने क्या बताया, यह यूरोप को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आप पूछ के देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जो पढ़ जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ भी दी होगी उनको भी इस तरीके नहीं पता होगा। यह यूरोप को एशिया से अलग करती है, यह यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, तो इट डिवाइडेड बाय यूरोप एंड एशिया, इट डिवाइडेड बाय यूरोप एंड एशिया, इट डिवाइडेड बाय यूरोप एंड एशिया। 3-4 बात बोलेंगे आप आराम से, आपको याद हो जाएगा। लोकेशन तो मैं आपको दिखाते ही चल रहा हूं। ठीक है, तो ये बोस्पोरस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ब्लैक सी एंड मरमरा सी को कनेक्ट करती यानी जोड़ती है। और ये क्या होती है बच्चों, ये क्या कर रही है, यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया यहां पर। ठीक बच्चों, तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए आगे हम बात करें, आगे मिटा लें। चलिए आगे और स्टेट हम देखते हैं। देखो इसमें 6-7 स्टेट है यूरोप की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी स्टेट याद करना। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेट है उसका नाम है कर्च स्टेट। नेक्स्ट जो स्टेट है उसका नाम है कर्च स्टेट। क्या नाम है, कर्च, KERICH स्टेट, कर्च स्टेट यानी कर्च जल संधि, ऐसे लिखा होगा, कर्च जल संधि। जल संधि, ठीक है, ये है। इसके बारे में देखो, ये है कहां पर, दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये जो यहां पर जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दोस्तों कौन सा सागर है, तो ये अजोव सी है, AZOV, अजोव सी है, ये अजोव सी है। ठीक बच्चों, और ये जो भाग है, ये जो जितना यहां से लेकर आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग दिख रहा है, ये सब रसिया का पार्ट है। ठीक है, ये आपको पूरा रसिया पार्ट है, ये यहां से लेकर ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा रसिया का पार्ट है। ठीक है, अब आपको यहां पर ये समझना है, और ये भी रसिया ही है। ठीक है दोस्तों, ये भी जो है, ये जो दिख रहा है, ये है ना, ये भी रसिया ही है, तो मैं R लिख दे रहा हूं यहां पर, R। ठीक है, और ये यूक्रेन है। ठीक है, तो ये जो सी है ना, ये जो स्टेट है, देखो ये जो स्टेट है, देखो ये अजोव सी हो गया, ये ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको कर्च स्टेट दिखेगी। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कर्च स्टेट दिखेगी। आपको देखो पेनिनसुला दिख रहा होगा, क्रीमिया पेनिनसुला दिख रहा है ना आपको, क्रीमिया पेनिनसुला दिख रहा है, उसी में दोस्तों क्या है, कर्च। ठीक है, आपको दिख रही है स्टेट, ब्लैक सी के ऊपर आप देखेंगे यहां पर ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में है ये दोस्तों कर्च। देखो मैं आपको बताऊं इसका कर्च नाम क्यों है, इस स्टेट का कर्च नाम इसलिए भी है क्योंकि ये जो पेनिनसुला है, ये देखो आपको क्रीमिया पेनिनसुला तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको एक और पेनिनसुला बनता है, उसका नाम है कर्च पेनिनसुला। आप देखेंगे मेरी क्लास को, जब आप मेरी क्लास को देखेंगे पिछली यूरोप में, तो आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने वहां पर बड़ा सा बना के दिखाया है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर भी दिखाना चाहूं तो देखिए, यूरोप का देखो कौन सा भाग है, समझेंगे मेरी बात को, पहले बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको जो चीज वो देखेंगे। ये दोस्तों इस तरीके से आपको ये पेनिनसुला दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पेनिनसुला, इस तरीके से ये आपको, इस तरीके से ये आपको चीजें दिखेगा, ये आपको इस तरीके से पेनिनसुला है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को क्यों पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, पेनिनसुला क्या होता है, यानी प्रायद्वीप दोस्तों क्या होता है, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो देखिए आप जैसे यहां पर देखें तो ये देखिए यहां से भी पानी से घिरा है, यहां से भी पानी भरा है और यहां से भी पानी, और ये वाला भाग देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, इसीलिए चारों तरफ से नहीं घिरा है। तो मैंने बताया था, डेफिनेशन मैंने बताई थी कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये भी देखिए पानी, लेकिन यहां पर देखिए इस पूरे पेनिनसुला को तो दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रीमिया पेनिनसुला। देखिए लेकिन देखो एक अलग पार्ट भी तो बन रहा है, एक और इसमें पेनिनसुला बन रहा है। देखिए ये भी तो एक पेनिनसुला बन रहा है, एक यहां पर देखिए, ये इधर पानी है, इधर पानी है और इधर पानी है, तो ये भी तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। और ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, इसी भाग को कर्च पेनिनसुला बोलते हैं।
इसी भाग को कर्च पेनिनसुला बोलते हैं। और इसी पेनिनसुला के नाम पर यहाँ की जो पास में जो स्टेट है उसका नाम है कर्च स्टेट। समझ में आ गया? यहाँ पर दो पेनिनसुला बनते हैं, एक बड़ा पेनिनसुला है उसका नाम क्रीमिया है, और जो क्रीमिया के अंतर्गत एक छोटा सा पेनिनसुला बनता है उसका कर्च पेनिनसुला बोलते हैं, और वो यहाँ पर बनता है। जैसे कि ये जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यही कर्च पेनिनसुला है, इसीलिए इस स्टेट का नाम भी कर्च पेनिनसुला पड़ गया वहां पे। ठीक है, ये आपको एटलस में नहीं दिखेगा, आपके मैप में नहीं होगा, लेकिन आपको समझना है ये। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कर्च स्टेट की। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, चलिए ये देखिए अब किन किन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो देखिए अजोब सी और ब्लैक सी को तो लिख सकते हैं, या अजोब सी को, अजोब सागर को या समुद्र को, सागर को, अजोब सागर को काला सागर, या अजोब सागर तथा काला सागर को, काला सागर को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो मैंने लिखा देखो ये ब्लैक सी हो गया, ये अजोब सी, और बीच में जोड़ रही है। ठीक है, तो कनेक्ट वाला तो बात हम समझ में आ गया। फिर इसके बाद ये किसको अलग कर रही है, तो देखो सबसे पहली बात समझो, ये यूक्रेन है और ये रसिया है। यूक्रेन एंड रसिया के बीच में, तो ये यूक्रेन को रसिया से अलग कर रही है, ये यूक्रेन को रसिया से अलग कर रही है। तो ये याद रखना, ये यूक्रेन को रूस से अलग करती है। तो यह जल संधि लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी ये देखो एक चीज मैं बात कहूं, रूस और यूक्रेन से संबंधित कोई भी चीज आपको पढ़ने को मिल जाए, आप उसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहां से रिलेटेड कोई भी चीज होगी आपको जरूर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अभी मैं आपको कर्ज के बारे में थोड़ा एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको लिख लें, या जल संधि। तो इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जल संधि, क्योंकि ये यूरोप, रसिया और यूक्रेन के बीच में है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट। यह जल संधि यूक्रेन को रूस से अलग करती है, से अलग करती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने समझ गए होंगे, आप लिख लिया होगा और लिखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कर्च पेनिनसुला के बारे में एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये जो कर्च स्टेट है ना, ये यूक्रेन का पार्ट है। और मैंने आपको एक चीज बताऊं, ये जो कर्च है ना, ये कोयला यानी कोल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स होता है मिनरल्स वाले टॉपिक में, जब आप वर्ल्ड के जितने भी जो मिनरल्स उनको पढ़ते हैं, तब वहां पर आपको ये कर्च का नाम वहां पर सुनने को मिलेगा। कोल एवं आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, कोल एवं आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कर्च, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कर्च की कई खासियत है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो यूक्रेन है यूक्रेन इसी कर्च या क्रीमिया पेनिनसुला के रास्ते से होते हुए जो मध्य एशिया के जो कंट्री है उनसे दोस्तों क्या करता था, उनके से क्या होता, ट्रेड चलता था उसका। इसी क्रीमिया पेनिनसुला से होते हुए वो मध्य एशिया में जो जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन सब देशों में वो जाता था इसी कर्च पेनिनसुला के रास्ते से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कर्च या क्रीमिया पेनिनसुला के इस रास्ते से होकर ट्रेड यानी ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका चलता था। ठीक है, इसलिए भी ये क्रीमिया पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, ये रूस और यूक्रेन के बीच में पहले विवाद जो चलता था वो क्रीमिया पेनिनसुला को लेकर भी चलता था। ठीक है, कर्च पेनिनसुला को लेकर भी चलता था। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको एग्जैक्टली आपको दिमाग में आपके बैठ गई। तो देखो मैं एक बार आपको सारी जो स्टेट मैंने अभी तक जो पढ़ाई है वो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने आपको पढ़ाई है बच्चों डोवर स्टेट यानी डोवर जल संधि, जो क्या करती है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करती है और फ्रांस को यूके से अलग करती है। ठीक है, फर्स्ट मैंने पढ़ाई। फिर मैंने आपको यहां पर मैंने आपको कौन सी पढ़ाई दोस्तों, तो बोनिफेसियो स्टेट यानी बोनिफेसियो जल संधि, जो क्या करती है, सार्डिनिया आइलैंड को कोर्सिका आइलैंड से अलग करती है या फ्रांस को इटली से अलग करती है। दो चीजें मैंने यहां पर लिखाई। फिर मैंने आपको पढ़ाई यहां पर मेसिना जल संधि, जो क्या करती है, टेरेनियन सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करती है। दूसरा, ये मेन इटली को सिसिली से अलग करती है यानी सिसिली द्वीप से अलग करती है। फिर मैंने आपको यहां पर ओट्रांटो जल संधि पढ़ाई, जो एड्रियाटिक सी एवं आयोनियन सी को आपस में कनेक्ट करती एंड अल्बानिया एवं इटली को
डिवाइड कर दी, यानी अलग करती है। ठीक है, फिर मैंने यहां पर आपको बोस्पोरस स्टेट पढ़ाई, जो क्या करती है, मरमरा सी एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करती है एंड यूरोप को एशिया से अलग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको कर्च पेन स्टेट पढ़ाई, जो ब्लैक सी को अजोब सी से कनेक्ट करती है, सॉरी, और यूक्रेन को रूस से अलग करती है। ठीक है, ये चीज आपको इतनी चीजें याद रखनी। अब यहां पर मैं आपको एक फैक्ट और दिखा देता हूं। ठीक है, एक दोस्तों यहां पर एक डोगर क्या करते हैं, डोगर करके एक दोस्तों यहां पर क्या है, डोगर बैंक है। ठीक है, डोगर बैंक है। डोगर बैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, डोगर बैंक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डोगर बैंक। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा इस, अब ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके, ठीक है, नोट करके लिखिएगा, डोगर बैंक। अब बैंक रहेगा और डोगर रहेगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, बैंक मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको सेंट जॉर्ज बैंक मैंने आपको पढ़ाई, एक बैंक पढ़ाई थी। ठीक है, तो बैंक क्या होती है दोस्तों, ये जो बैंक होती ना, ये जो है, मैं आपको बता दूं ये है कहां पर, सबसे पहले तो ये जान लो, ये सबसे पहले ये जान लो, ये यूके में है, ये यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और मैंने बताया यूके किन देशों से मिलकर बनाए, तो मैंने ये भी बताया था, आप पीछे क्लास में देखेंगे, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यूके में है, ये क्या है, यूके में है डोगर बैंक। बैंक मतलब क्या होता है, जहां पर फिशिंग पकड़ा, जहां पर फिशिंग कैच की जाती है, यानी पकड़ी जाती है, यानी जहां पर बहुत मात्रा में फिश मिलती है और वहां पर फिश की दोस्तों क्या होती है, पकड़ी जाती है, फिश पकड़ी जाती है। तो एक प्लेस होता है, वो कैसे बन जाता है, तो जहां पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां पर क्या होती है, जो मछली होती है उनके प्रजनन के लिए एक अनुकूल वातावरण बन जाता है। बात को समझेंगे मेरी, मैं थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट में ले जा रहा हूं, लेकिन आप समझेंगे। ये जो बैंक का क्रिएट ऐसा होता है कि जहां पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं जो होती वो आपस में कनेक्ट होती हैं, और इस वजह से होता यह है कि वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है जहां पर जो मछलियां हैं उनके प्रजनन के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हो जाता है। इस वजह से वहां पर मछलियां बहुत सारा प्रजनन करती हैं, और प्रजनन की वजह से क्या होता है, वहां पर बहुत सारी मछलियां होती हैं और लोग वहां पर जाके पकड़ते हैं। तो जैसे बैंक में क्या होता है, इकट्ठा पैसा हम लोग जमा करते हैं, इसी तरीके से यहां पर बहुत सारी मछलियां हमको दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए इस प्लेस का नाम रख दिया जाता है बैंक। तो डोगर बैंक, यहां पर बैंक से मतलब फिशिंग प्लेस से होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बनता कैसे, तो जहां पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं कनेक्ट करती हैं, दोनों आपस में मिलती हैं, वहां पर मछलियों के प्रजनन के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से वहां पर मछलियां प्रजनन करती है और वहां पर बहुत असंख्य मात्रा में हमें क्या होती है, मछलियां मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, बैंक में क्या होता है, बहुत सारा पैसा रहता है, इसी तरीके से यहां पर भी बहुत सारी मछलियां होती हैं, इसलिए इनको बैंक बोला जाता है। बात क्लियर ही है, तो बस इतनी चीज समझना था। डोगर बैंक है कहां, बैंक में, और ये क्या है दोस्तों, फिशिंग प्लेस है, बस इतना समझना था। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको इन्वायरमेंट में ले जाके छोड़ दिया। ठीक है, तो फिशिंग प्लेस है ये। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक हो गया बात हमारी। ठीक है, तो अपने इतनी चीजें आपने समझ ली, स्टेट के बारे में जान लिया, डोगर बैंक के बारे में जान लिया, इतनी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक मेरे बच्चों, तो स्टेट, अब इससे ज्यादा स्टेट हमको नहीं पढ़नी है। देखो दोस्तों, अगर मैं बताऊं, क्लास तो यहीं पर आज, मतलब इससे आगे अब नहीं होगा, क्योंकि अब तो यूरोप कॉन्टिनेंट की आज लास्ट क्लास थी, अब खत्म हो चुकी है, और कल संडे है, हम लोग कल से एक नए कॉन्टिनेंट की ओर चलेंगे। अब वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है, मेरा मन कर रहा है एशिया पढ़ाऊं, फिर मेरा मन कर रहा है कि पहले छोटे छोटे जो और कॉन्टिनेंट बचे, जैसे अंटार्कटिका बचा है उसको कर लेते हैं, 2-4 फैक्ट बचे हैं उसमें रहते हैं, ज़्यादा रहता नहीं, उसको कर लेते हैं, देन इसके बाद एशिया में चलते हैं, क्योंकि एशिया बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको करेंगे। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों से मैं बस यही एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और दूसरी चीज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो भी आपके जानने वाले, जहां भी आपका कनेक्शन है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वहां शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, ताकि और लोगों तक पहुंचे। ठीक है मेरे बच्चों, तो पढ़ाई देखो समझ में आया ना, कैसे पढ़ा, मैं इसी तरीके से आपको फुल एनर्जी से आपको चीज़ें समझाता हूँ, ताकि चीज़ें आपके समझ में आए। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की दोस्तों पूरी सीरीज करा दी है। ठीक है, और वो है यूपीएससी
प्री कम मेंस को लेकर मैंने कराई है बहुत डिटेल से। हर पेपर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी मेंस में आप आराम से क्वेश्चन लिख पाएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी बच्चे जिस तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाई है उसी तरीके से मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत मजे से पढ़ाता हूँ। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी कर लेनी चाहिए, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा। और वहां भी मैंने ऐसे ही हर चीज लिखाया और बहुत डिटेल से लिखाया वहां पर। यहाँ तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिखा रहा हूँ क्योंकि उतना ही काम है जितना, लेकिन वहां मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया। तो आप लोगों को वो मैं क्लास जरूर देखना चाहिए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। पूरी 81 क्लास मैंने कराई है और बहुत डिटेल से कराई, तो इसकी जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी चीज, यूरोप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मैंने 3 कॉन्टिनेंट इससे पहले करा दिए। जैसे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ा दिया है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी मैंने पढ़ा दिया, तो उसकी भी वीडियो मैं है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, तो आप उसमें भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी पिछली क्लास, तो उनको पिछली क्लासेस पूरी सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।